नमस्कार दोस्तों साथियों, क्या आप घंटा सीखोगे? हिंदी का क, अंग्रेजी का ए और उर्दू की अलीफ आप जिंदगी भर सीखते रहोगे, नहीं सीख पाओगे। क्योंकि आपने ऐसे टीचरों का सिलेक्शन किया है, ऐसे वीडियोस देखते हैं जिनको खुद ही कुछ मालूम नहीं होता, यूट्यूब पर आकर ज्ञान देते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस अंदाज से सीखिए जो मैं तरीका बता रहा हूं, तो हिंदी भी सीख जाएंगे, अंग्रेजी भी सीख जाएंगे। हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है बा। बा के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं डी। अब इसी संदर्भ में आपको शब्दों को देखना। रब रब, रब रब, हिंदी में लिखा है रब, तो अंग्रेजी में आप कैसे रब लिखेंगे? र के लिए आप दे देंगे आर और ब के लिए दे देंगे बी। लेकिन ए कहां से आ गया? तो ए आया, उसका मैं मंत्र आपको बता दूं। इस र के अंदर अ की ध्वनि छुपी है और इसी र के अंदर सिर्फ नहीं, क से ज्ञ तक जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं, जब उसमें कोई भी मात्रा लगी ना हो उसके अंदर अ की ध्वनि होती है। और जब बिना मात्रा के दो अक्षर के शब्द को आप लिखते हैं तो पहले अक्षर के अंदर अ की ध्वनि होती है, दूसरे में नहीं। यही फॉर्मूला यहां पे प्रयोग होगा। तो इस अ को अंग्रेजी में ए से लिखते हैं, तो हो गया क्या? अ। तो र के लिए आर, ब के लिए बी और ये अ की ध्वनि जो र के अंदर है उसके लिए ए, तो हो गया रब। अब हरेक में यही बात होगी, बार बार इस बात को हम नहीं बताएंगे। न के लिए एन, देखिए मैंने लकीर खींचकर आपको समझाने की कोशिश किया, और ब के लिए बी और अ की ध्वनि जो न के अंदर है उसके लिए ए, तो हो गया नब। अब अ के लिए ए और ब के लिए बी, तो हो गया अब। स के लिए एस, ब के लिए बी, अ की ध्वनि के लिए ए, तो हो गया सब। क के लिए के, ब के लिए बी, अ की ध्वनि जो क के अंदर है उसके लिए, तो हो गया कब। ट के लिए टी, ब के लिए बी, अ की ध्वनि है ट के अंदर उसके लिए, तो हो गया टब। ज के लिए जे, ब के लिए बी और अ की ध्वनि जे के अंदर है, ज के अंदर है उसकी ए, तो हो गया जब। भब, भ के लिए बी एच, ब के लिए बी, अ की ध्वनि भ के अंदर है उसके लिए, तो हो गया भब। चब, च के लिए सी एच, ब के लिए बी, अ की ध्वनि है उसके लिए ए, तो बन गया चब। ला के लिए अंग्रेजी में एल का प्रयोग होता है। इसी संदर्भ में आपको शब्दों को देखना है। ज के लिए जे और ला के लिए एल, तो हो गया जल। अ की ध्वनि के लिए ए, तो हो गया जल। ना के लिए एन, अ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए और ला के लिए एल, तो हो गया नल। क के लिए के, अ की ध्वनि के लिए ए और ला के लिए एल, तो हो गया कल। मां के लिए एम और अ की ध्वनि के लिए ए, ला के लिए एल, तो हो गया मल। बा के लिए बी, बा के लिए बी, अ की ध्वनि के लिए ए और ला के लिए एल, तो हो गया बल। ह के लिए एच और अ की ध्वनि के लिए ए, ला के लिए एल, तो हो गया हल। छ के लिए सी डबल एच और अ की ध्वनि के लिए और ला के लिए एल, तो हो गया छल। प के लिए पी और अ की ध्वनि के लिए ला के लिए एल, तो हो गया पल। द के लिए डी और अ की ध्वनि के लिए ला के लिए एल, तो हो गया दल। प के लिए पी का प्रयोग होता है अंग्रेजी में। अब लिखा है धप, ध के लिए डी एच, अ की ध्वनि के लिए प के लिए पी, तो हो गया धप। कप, क के लिए के, अ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए और प के लिए पी, तो हो गया कप। छ के लिए सी एच और अ की ध्वनि के लिए और प के लिए पी, तो हो गया
गया छप, ल के लिए एल, ल के लिए एल, अल प के लिए पी, औ की ध्वनि के लिए तो हो गया लप, म के लिए एम, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए, और प के लिए पी तो हो गया मप, औ के लिए ए, प के लिए पी तो हो गया अप, न के लिए एन, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए, और प के लिए पी तो हो गया नप, सा के लिए एस, और अ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए, और प के लिए पी तो हो गया सप, ह के लिए एच, अ की ध्वनि है उसके लिए ए, और किसके लिए प के लिए पी तो हो गया हप। नौ, नौ का प्रयोग अंग्रेजी में आप अगर करते हैं तो उसके लिए आता है एन। अब थन लिखा है, थ के लिए देखिए टी एच, और न के लिए एन, औ की ध्वनि इस थ के अंदर है उसके लिए ए तो हो गया थन। दन, द के लिए डी, और न के लिए एन, द के अंदर औ की ध्वनि है उसके लिए तो बन गया दन। र के लिए आर, और न के लिए एन, औ की ध्वनि र के अंदर है उसके लिए ए तो हो गया रन। फ के लिए एफ, और न के लिए एन, और औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया फन। ब के लिए बी, और न के लिए एन, औ की ध्वनि ब के अंदर है उसके लिए ए तो हो गया बन। सा के लिए एस, और न के लिए एन, और औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया सन। मा के लिए एम, और न के लिए एन, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया मन। ध के लिए डी एच, और न के लिए एन, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया धन। क के लिए के, और औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए, न के लिए एन तो हो गया कन। ट के लिए अंग्रेजी में टी का प्रयोग होता है, क के लिए के, और ट के लिए टी, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया कट। फ के लिए पीएच भी आता है, एफ भी आता है, फ के लिए एफ, ट के लिए टी, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया फट। र के लिए आर, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए, और ट के लिए टी तो हो गया रट। च के लिए सी एच, च के लिए सी एच, ट के लिए टी, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए तो हो गया चट। न के लिए एन, ट के लिए टी, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया नट। बट, ब के लिए बी, ट के लिए टी, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया बट। ह के लिए एच, ट के लिए टी, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया हट। स के लिए एस, और ट के लिए टी, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया सट। पट, प के लिए पी, प के लिए पी, ट के लिए टी, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया पट। अब आइए अगले अक्षर पर क से आप शब्दों को सीखिए। क के लिए अंग्रेजी में के का प्रयोग होता है, ए के लिए ई, और क के लिए के तो हो गया एक। ब के लिए बी, और क के लिए के, औ की ध्वनि इसके अंदर है उसके लिए ए तो हो गया बक। श के लिए एच एच, औ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है तो उसके लिए ए, और क के लिए के तो हो गया शक। हक, ह के लिए एच, और औ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है क के लिए के तो हो गया हक। लक, ल के लिए एल, और क के लिए के, औ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए ए तो हो गया लक। धक, ध के लिए डी एच, अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए, और क के लिए के तो हो गया धक। चक, च के लिए सी एच, क के लिए के, अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए तो हो गया चक। पक, प के लिए पी, और क के लिए के, अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए ए तो हो गया पक। नक, न के लिए एन, और क के लिए के, अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए तो हो गया नक। र को अंग्रेजी में आर से लिखते हैं। कर, क के लिए के, र के लिए आर,
अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए ए, तो हो गया कर। फ के लिए पीएच भी आता है, एफ भी आता है। फ के लिए एफ, र के लिए आर, अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए ए, तो हो गया फर। न के लिए एन, र के लिए आर, अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए ए, तो हो गया नर। हर, ह के लिए एच, र के लिए आर, अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया हर। सर, स के लिए एस, र के लिए आर, अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है, तो हो गया सर। बर, ब के लिए बी और अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए र के लिए आर, तो हो गया बर। ध के लिए डी एच, ध के लिए डी एच और अ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए र के लिए आर, तो हो गया धर। मा के लिए एम, र के लिए आर और अ की ध्वनि छुपी है उसके लिए ए, तो हो गया मर। च के लिए सी एच, च के लिए सी एच और अ की ध्वनि इसके अंदर है, तो हो गया च और र के लिए आर, तो हो गया चर। प्यारे दोस्तों साथियों, अगर हिंदी से अंग्रेजी सीखने की यह ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।